नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस जर्नी पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतना अनूठा ध्यान का प्रयोग शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इतना सरल प्रयोग, इससे ज्यादा सरल कुछ भी नहीं। फिर सबसे बड़ी बात है कि इस प्रयोग में आपको इतना आनंद आने वाला है जिसे आप पहली बार करेंगे। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मैं हमेशा से कहता हूं, ध्यान का अर्थ है अपने मन पर पूरा नियंत्रण, मन का आपके वश में हो जाना। जहां आप मन को ले जाना, चाहे मन वहीं जाए जो अब सोचना चाहिए, आप वहीं सोचे। अगर मन को खाली करना चाहे तो तुरंत कर सके, मन शून्य में विश्राम कर सके। मन आपके आदेश का पालन करे। सारा संसार आपके मन का ही खेल है। जिस दिन आप अपने मन को समझ जाते हैं, उस दिन आपके लिए सब कुछ बादल जाता है। मन का रूपांतरण ही जीवन का रूपांतरण है। यह ध्यान इतना सरल है, इतना सरल। सच तो यह है कि आप पहले से ही इसे जानते हैं। आपने अनजाने में सैकड़ों और हजारों बार इस ध्यान का प्रयोग किया है, लेकिन विपरीत प्रयोग किया है। इस ध्यान का प्रयोग आपने अपने को दुखी करने के लिए किया है, लेकिन याद रखें, उसके कार्य प्रणाली को समझ ले तो वही प्रयोग आपको सुख में भी लेकर जा सकता है। इसे आप एक सीढ़ी की तरह प्रयोग कर सकते। जो सीढ़ी आपको ऊपर से नीचे लेकर आ सकती है, वही सीढ़ी नीचे से ऊपर भी लेकर जा सकती है। सीढ़ी तो वही प्रयोग, वही आपकी इच्छा है कि आप नीचे जाना या ऊपर जाना चाहोगे। आप दुख में उतार जाएं या आनंद के साथ आकाश में उड़े, क्योंकि आप मन को नहीं समझते हैं। आप मन के खेलों को नहीं जानते हैं। आज्ञा से ध्यान में प्रवेश करने के लिए जीवन के जंगल में भटक जाना बहुत आसान है। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। भड़काने के लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर सही मार्ग तलाश करना हो तो ज्ञान की आवश्यकता होती, और ज्ञान इतनी आसानी से नहीं मिलता है। फिर ज्ञान भी कोई बाहर का ज्ञान नहीं, आपके ही भीतर का ज्ञान, अपने ही मन को समझना। आज के विषय को आप बार बार सुने और प्रयास करें। यह आपका स्वभाव बन जाए, ताकि आप हमेशा ऊर्जा से भरे दुख, आपका आनंद और आपकी पीड़ा, आपकी भावनाएं और आपकी छाया, यहाँ जो कुछ भी है सब आपके मन से जुड़ा है। ऐ अनजान, कौन सी दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस संसार में घाट गई। जहां जहां से आपको आनंद मिल सकता था, जहां जहां से आपको जीवन की खुशियां, जीवन के सुख मिल सकते थे, उन सबको भूलकर आपके बाद दुख में उतारने की कल में निपुण हो गए। कैसे आप अपने दुखों को निर्मित कर लेते हैं, कैसे अनजाने में ही आप अपने ही शत्रु बन जाते हैं। कैसे आप जाकर कांटों से उलझते हैं कि फूलों की तरफ कभी आपकी नजर ही नहीं उठाती। आपका पूरा जीवन ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है, जब किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया, कोई गाली दी, बस आप दुखी हो गए। फिर इतना ही नहीं, आपको कब गाली दी थी, लेकिन आप आज भी दुखी हैं। आप अपने को दुखी कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखें कि आपके साथ क्या हो रहा है। जब बुरा कहा गया, वह समय कब का जा चुका। अब तो बुरे शब्द बोलने वाला व्यक्ति भी मौजूद नहीं। वह सब तो अतीत बन चुका है। अब तो यह नया पल आपके पास है, लेकिन आप दुख देने वाले विचार को छोड़ना ही नहीं चाहते। अपने मन में, अपनी कल्पना में बार बार वही शब्द दोहरा जा रहे हैं। ठीक से देख पाएं तो आपको समझ आएगा कि कोई दूसरा आपको दुख नहीं दे रहा। वह तो दे ही नहीं सकता, आप ही अपने को दुख में लेकर जा रहे हैं। आप ही जिम्मेवार हैं, और इस सब का आपने इतना अभ्यास कर लिया है कि अब लाख कोई समझना चाहिए, आप इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। आप कहेंगे कि जब आपको किसी ने गाली दी तो कैसे आप दुखी नहीं होंगे। आपने अपना दुखी होने का फॉर्मूला बना लिया, तरीका बना लिया। अब जरा दूसरी तरह से सोच, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वह समय जा चुका। अब आप अपनी कल्पना में ही अपने को दुखी कर रहे हैं। तो फिर इसका उल्टा भी तो हो सकता है। जैसे एक कल्पना आपको दुख में लेकर जा सकती है, इसमें क्या मुश्किल है। आज का ध्यान अपनी कल्पना को ज्यादा से ज्यादा गहरा करने का है। अपनी कल्पना को इतना संजीव कर लेना जैसे कि सब कुछ कल्पना ना होकर वास्तव में ही घट रहा है। लेकिन इस ध्यान को करने से पहले कुछ अति आवश्यक बातों को जान लेना बहुत जरूरी है। अपनी समझ को गहरा करना जरूरी है। फिर आप समझ पाएंगे किस छोटी सी कल्पना आपकी शक्ति आपके जीवन में कितने चमत्कार कर सकते हैं और आपको कितनी ऊर्जा से भर सकती है। अध्यात्म कहता है कि संसार माया है, यहाँ कुछ भी वास्तविक नहीं। जो भी आपको दिखाई पड़ता है, इसे अगर मैं आज की भाषा में समझाऊं तो कहा जा सकता है, ये संसार एक वीडियो गेम जैसा है। ना तो आपका कभी जन्म होता है, ना आपकी मृत्यु। जब जन्म ही नहीं तो मृत्यु का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बस ऐसा आपको प्रतीत होता है, और ऐसा केवल अध्यात्म भी नहीं कहता, आज का विज्ञान भी यही जान रहा है। कल तक अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के विपरीत दिखाई पड़ते थे, लेकिन आज ऐसा लगता है कि दोनों की सोच एक हो रही है, जिससे अध्यात्म ने बहुत पहले जान लिया। अब वही सब विज्ञान भी जान रहा है। विज्ञान के अनुसार जो भी है, जो भी पदार्थ, यह कहा जाए एटम ही इतना छोटा है कि एक रेत के सबसे बारीक कण में करोड़ आइटम हो सकते हैं, तो फिर न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, यह आप समझ सकते हैं। अब इसमें ही सभी पार्टिकल मौजूद है, जैसे कि आप जानते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ साथ सैकड़ों और पार्टी कल जिम से। एक विशेष पार्टी कार्लसन
इसे गोल्ड पार्टिकल भी कहा गया है। पार्टिकल के बिना संभव नहीं। अब यह पार्टिकल भी न्यूक्लियस से करोड़ गुना छोटा है। वह केवल एक तरंग है जिसे स्ट्रिंग कहते हैं। ऊर्जा की एक लहर ने पहली बार, जैसे अब तक समझा जाता था कि पदार्थ और ऊर्जा अलग अलग है। किसी भी चीज के मास को, द्रव्यमान को अगर हम प्रकाश की स्पीड से गति करवाते हैं तो किसी भी वास्तु को ऊर्जा में बदला जा सकता है। दूसरी तरफ अगर आप एटॉमिक एनर्जी को जानते हो तो आप जानते होंगे कि वह आइटम जो कि रेत के कण से करोड़ गुना छोटा है, तो उसमें से 30 टन कोयला चलने जितनी एनर्जी प्राप्त होती है और इसी से बिजली भी बनती है। लेकिन फिर भी अंत में जहां से सब कुछ बन रहा है वो एक ऊर्जा है। आप भी, मैं भी, सभी व्यक्ति सर, संसार इसी ऊर्जा का फैलाव है। इसी ऊर्जा को हम परमात्मा कहते हैं। इससे अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है। जहां से भी देखो तो आपको पता चलेगा कि अध्यापक बिल्कुल ठीक कहता है। सब कुछ ब्रह्म है, मायाजाल है, जिसमें फंसकर आप जीवन को सत्य मान लेते हैं। वास्तव में यह एक सपने से ज्यादा और कुछ भी नहीं। सपने में क्या अच्छे कर्म और क्या बुरे कर्म का कोई अर्थ होगा क्या? जन्म, क्या मृत्यु को छोड़ भी दिया जाए? लेकिन आपके जीवन का आनंद, आपके जीवन के सुख, आपके जीवन की खुशियां, यह तो जरूरी होगी। ऐसा तो एक व्यक्ति भी खोजना मुश्किल है जो दुख में जीना चाहता हो। अगर ऐसा कोई मिल भी जाए जो तपस्या के नाम पर, फिर ऐसी ही किसी और बकवास के नाम पर दुख में जी भी रहा हो, तो उसकी आकांक्षा भी अंत में सुख की ही होती है। वो भी सुख कोई खोज रहा है। बस फर्क इतना है कि वो मृत्यु के बाद का सुख खोज रहा है। मेरी इसमें कोई आस्था नहीं है। तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सभी अपने जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। सभी अपने जीवन में परमानंद को पाना चाहते हैं। इसी का अर्थ है। तो इसको अपनाने के लिए अगर आपको यह अपनी कल्पना में भी मानना पड़े कि यह संसार ब्रह्म है, तो फिर आपको अपनी मंजिल पर पहुंचाना है। मंजिल है आनंद, परमानंद मंजिल है, सुखी जीवन मंजिल है, दुखों से मुक्ति। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ किस मार्ग से पहुंचे। मार्ग कोई आपकी मंजिल तक पहुंचते हैं। हर रोज अपने भीतर इस भाव को गहरा करते जाना है कि जो भी संसार में देख रहा हूँ वास्तव में एक सपना है। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन यह सब सपने की एक कहानी। ना तो यहाँ कोई बोलने वाला है, ना यहाँ कोई सुनने वाला। जैसे जैसे ये भाव गहरा होता जाएगा, आप अपने दुखों से बाहर आते जाएंगे। दुख भी सपना में है और सुख भी सपना में। जहाँ दुख आपको नेगेटिव एनर्जी से भर देते, वही सुख आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर देते। फिर आप दुख के सपना क्यों देखेंगे? फिर आप दुख की कल्पना क्यों करेंगे? जब कल्पना ही करनी है तो सुख की करेंगे, तो प्रेम की करेंगे, तो आनंद की करेंगे। आज का ध्यान केवल कल्पना करने का ही ध्यान है। वैसे तो किसी भी समय आप इस ध्यान को कर सकते हैं, लेकिन सोने से पहले अगर आप इस ध्यान को करते हुए नींद में चले जाइए तो सुबह उठने के समय भी आपका यही भाव रहेगा। आपकी नींद भी आपका ध्यान बन जाएगी। अपनी आंखों को बैंड कर लेने, अपने शरीर को बिल्कुल ढीले छोड़ दें। अब एक गहरी कल्पना में उतरते चले, जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसा भी आप जीवन चाहते हैं, इस सब को अपनी कल्पना में, अपने जागते हुए सपनों में आपको इसे जीना है। कल्पना को जितना गहरा करेंगे उतना ही उसका आनंद गहरा होता जाएगा। कोई भी नेगेटिव विचार अगर मन में आए तो उसे उठाकर दूर फेंक दे। याद रखें, यही कल्पना जो आज से पहले आपको दुख में लेकर जाते थे, यही कल्पना जो आज से पहले आपकी ऊर्जा को छन लेती थी, ऊर्जा को छन कर देती थी, ठीक यही कल्पना अब आपको सुख के सागर में पहुंच देगी। कल्पना करने के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। जैसे कोई व्यक्ति चाहे कितना ही गरीब हो, अपने को अमीर देख सकता है। बड़े बड़े बैंगल, बड़ी बड़ी कारें, हवाई जहाज। अगर कोई किसी से प्रेम करता है लेकिन उससे मिल नहीं पाता, किसी दूसरे की ही जरूर नहीं। आप जैसा चाहे, जिसे भी चाहे, आप अपनी कल्पना में उसे गहरी से गहरा प्रेम कर सकते हैं। आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप किसी रोग से ग्रस्त हैं, विशेष तौर पर ऐसे रोग जो आपके मन से पैदा होते हैं, जैसे डायबिटीज, थायराइड, दिल की बीमारियां, यहाँ तक या फिर चाहे वह कोई भी रोग हो, आप अपनी कल्पना में हर रोज अपने को स्वस्थ अनुभव करें। आप ऐसा भाव करें जैसे आपकी एक एक सांस आपको ठीक कर रही है। अगर आप अपने भाव को गहरा करते जाते तो आप हैरान हो जाएंगे कि आप वास्तव में भी स्वस्थ होने लगेंगे। प्रभावित करते हैं। भले ही आप केवल कल्पना कर रहे हैं, जो भी आप कल्पना में महसूस कर रहे हैं वह सब कुछ एक ब्रह्म से ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन हम तो, हमारा सर जीवन भी है, वास्तविक तो यहाँ कुछ भी नहीं। अब जरा ध्यान से देखें कि आपके साथ हो क्या रहा है। सब कुछ कल्पना होने के बाद भी जी सुख को आप अनुभव कर रहे हैं। वो सुख कल्पना नहीं है, वो वास्तविक, वो आनंद वस्त्र, इतने आनंद से जो ऊर्जा आप में पैदा हो रही है, वो कल्पना नहीं है जो आपके जीवन को खुशियों से भारती चली जाती है। आप अगर हर रोज इस कल्पना के ध्यान को कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि आप और दोनों की अपेक्षा अपने भीतर ज्यादा ऊर्जा करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि फिर चाहे धन पाने, चाहे पद पाना, चाहे फिर संसार में कुछ भी पाना हो, सबके लिए आपको ऊर्जा की जरूर पड़ती है।
अब आपके पास इतनी पॉजिटिव ऊर्जा इकट्ठी होने लगती है। अब तक आप घबराते थे कि कहानी दुख न आज है, अब तक आप डेयर हुए थे, लेकिन अब सब कुछ उल्टा होगा। आप इतनी ऊर्जा से भरे समस्याओं को आमंत्रित कर सकते हैं। अब चैलेंज कर सकते हैं कि अब आने दो, कौन सी समस्या आएगी, कौन सा दुख आएगा। अब आप सबका मुकाबला करने में सक्षम। अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के बारे में, आकर्षण के सिद्धांत के बारे में तो जरूर सुनाओ। ये सिद्धांत इसी तरीके से काम करता है। जीवास्तु को आप कल्पना में अपना मान लेते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि जिसे आप वास्तविक मान रहे हैं वह भी कल्पना ही है और सपना में ही मिल रहा है। कभी मन के खेलों को देखो। मेरे बचपन की एक घटना है। मैं जी छोटे से गांव में राहत था। वहां की एक महिला अपने जीवन से टांग आकर अपने कुछ समाप्त करना चाहती थी अपने घर के पास के दुकानदार से। उसने संख्या नमक तौर पर संख्या, जिसका केमिकल नाम और सैनिक है, गांव में चौहान को करने के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन जैसे ही उसे दुकानदार ने उसे महिला की हालात अच्छी लेकिन उसे समय चुपचाप संख्या की जगह वाली दावों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसे महिला ने तो उसे संख्या ही समझा और घर आकर पानी से निगल लिया। फिर उसने सोचना शुरू किया कि अब वो करने वाली है तो उसे लगा कि उसके पेट में तेज जलन हो रही। जो भी उसके साथ हो रहा था उससे सब उसकी कल्पना से हो रहा था। इसके साथ ही वो करने के ख्याल से भयभीत हो गए। उसने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया और खाने लगी कि मैंने संख्या का लिया, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचाओ। भीड़ इकट्ठी हो गई। वो दुकानदार भी ये गया। उसने कहा कि हाँ, मेरे से ही तो तुम लाई हो जाए, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, मेरे पास इसका इलाज भी है। उसने बेकिंग सोडा, मीठा सोडा बोलते हैं, जिसको पानी से ले लो, जहर का असर तुरंत समाप्त हो जाएगा। न तो जहर असली था, ना ही दवा था, और ढाबा भी। लेकिन पानी के साथ मीठा सोडा खाने के तुरंत बाद ही उसे वक्त महसूस करने लगी। पेट की जलन शांत हो गई। डॉक्टर कहते हैं कि सांप काटने से 80% से ज्यादा लोग केवल सांप की दहशत से मर जाते हैं, क्योंकि 10 से 15% सांप जहरीले होते। कभी एक प्रयोग करके आप देख सकते हैं। एक दिन किसी व्यक्ति को अगर दिन भर में 4-5 लोग जानबूझकर मिले, जैसे कोई पहले व्यक्ति मिले और वो देखें और उसे कहे कि आप तो बहुत कमजोर दिखे रहे हैं, कुछ बीमा हो गया। फिर थोड़ी देर बाद कोई दूसरा व्यक्ति मिले, वह भी ऐसा ही कुछ बोलते, तो उसे अपने पर शक होने लगेगा। उसकी ऊर्जा भी कर सकते। ठीक पहले की तरह किसी दिन 4-5 लोग भी यह कह दें तो उसे भरोसा होने लगेगा कि वह काफी स्वस्थ है। किसी बीमारी से पीड़ित भी होगा तो अपने अंदर ऊर्जा का अनुभव करने लगे, और सच में ये उसके अंदर का विश्वास उसके लिए औषधि का कम करेगा। यही मैंने आपको कहा, आप अपने को जितनी ऊर्जा से भारत अनुभव करोगे, जितनी ज्यादा ऊर्जा की आप अपने भीतर कल्पना करोगे, वह ऊर्जा सच में आपको मिलने लगेगी। जितनी खुशियों की आप कल्पना करोगे, उतनी ही खुशियां आपके जीवन में चली आएगी। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।